टाइप 3 में देखिए, ट्रेन की तुलना में जैसे पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो तो यह दोनों का योग पार करती है। जिससे आपको लगेगा कि ट्रेन की तुलना में वे सभी का लंबाई बड़ा है। इसे ट्रेन की तुलना में देखिए पुल की लंबाई कितना बड़ा होता है, ट्रेन की तुलना में सुरंग, तो ट्रेन की तुलना में जो सुरंग होता है, सुरंग की लंबाई कितना बड़ी होती है। ट्रेन के तुलना में प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई देखिए कुछ बड़ा होता है। तो इस सवाल में इसको बोलेंगे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। यदि ट्रेन की तुलना में पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म हो तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु। तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए इसमें से जो है आपका ट्रेन की लंबाई होगा प्लस पुल की लंबाई होगा। जैसे देखिए सवाल में हम बोलेंगे कि 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी पुल को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो हम बोलेंगे ट्रेन की चाल ज्ञात है। तो ट्रेन की तुलना में पुल न है, तो इसमें से जो है दोनों का योग पार करना होगा। यदि ट्रेन की तुलना में पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म हो तो इसमें से दोनों का योग पार करना होगा। इसे देखिए, ये होगा रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल रहेगा तो पुल की लंबाई होगा, सुरंग रहेगा तो सुरंग की लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगा। अब देखिए ये तो दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। अब ये आपको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन जो है किसी सुरंग को 30 मिनट में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात है। तो इस प्रश्न में देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, पुल रहेगा तो पुल की लंबाई होगा, सुरंग रहेगा तो सुरंग की लंबाई होगा, और प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करेगा। बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। इस प्रश्न में देखिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और चाल मालूम रहेगा तो समय निकलेगा, या पुल की लंबाई, चाल और समय मालूम रहेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा, या चाल और समय मालूम रहे और रेलगाड़ी की लंबाई रहेगा तब पुल की लंबाई निकलेगा। अब देखिए इसमें से चार, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई है और एक आपका पुल की लंबाई। पुल की जगह आपका हो सकता है सुरंग की लंबाई हो या आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो। तो इस तीनों में से अब आपको कोई भी है तो दोनों का योग पार करना होगा। बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। आपको नेग्जिबल डिस्टेंस वाली वस्तु में बताए थे केवल रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुना समय, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुना समय। लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, इसमें होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर चाल गुना समय। अब देखिए इसमें प्रश्न रहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। तो सवाल में देखिए ट्रेन जो है इस सुरंग को पार कर रहा है, तो ट्रेन की तुलना में आपको सुरंग को पार करना हो या पुल को पार करना होगा
या आपको प्लेटफॉर्म को पार करना होगा, तो इसमें से दोनों का योग पार करना होगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। ट्रेन की तुलना में पुल हो या सुरंग रहे या आपका प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें से दोनों का योग पार करना होगा। लंबाई बराबर होगा चाल गुना समय। आप देखिए सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितना है, 370 मीटर प्लस सुरंग, तो सुरंग की लंबाई कितना है, 50 मीटर। अब देखिए यहाँ से चाल निकालना है। समय का मान कितना दिया है, 12 सेकेंड। समय का मान कितना है, 12 सेकेंड। तो चाल का मान यहाँ से देखिए 0 और 0 आपका 0 होगा, 7 और 5 12 का 2 बाकी 1, फिर देखिए 3 आए कितना हो गया 420 मीटर और समय कितना है, 12 सेकेंड। अब सवाल में देखिए हम बताए थे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 3.6 से गुना किया जाता है। अब ये मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 3.6 से गुना करेंगे। अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 तिया 36, तो 3 गुना 42, 42 गुना 3 होगा, 3 दूना 6 और 4 तिया 12 ने, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। इसमें से देखिए यदि सुरंग की लंबाई नहीं मालूम होता तो आपका आंसर हो जाता डी आई। लेकिन इसमें से देखिए रेलगाड़ी की लंबाई था और सुरंग की लंबाई दिया गया था और समय दिया तो चाल पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी को एक पुल को 2.1/2 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा। अब देखिए ट्रेन की तुलना में पुल हो या सुरंग हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, तो दोनों का योग पार करना होता है। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर चाल गुना समय। अब इस प्रश्न में देखिए चाल तो आपको दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय का मान जो है यहाँ से 2 दूना 4 1 5, 5 बटा कितना 2 मिनट। तो अब देखिए सवाल में आपको पुल की लंबाई रहता तब न रेलगाड़ी की लंबाई निकलता, या रेलगाड़ी की लंबाई रहता तो पुल की लंबाई निकलता। क्योंकि यदि हम रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे और पुल की लंबाई y मान लेंगे, तो हमको यहाँ से y का मान मालूम रहता तब x के मान निकलता, और x का मान मालूम रहता तब y का मान निकलता। तो ना तो आपको y का मान दिया गया है और ना ही आपको x का मान देना है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी आई। इसलिए आंसर क्या होगा, डी आई। डी आई का मतलब होता है आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त,
तो इसमें आंसर क्या होगा? सी। डी आई का मतलब होता आंकड़े अपर्याप्त, यानी इसमें जो है रेलगाड़ी की लंबाई रहता तो पुल की लंबाई निकलता, और पुल की लंबाई रहता तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलता, जो कि दोनों में से किसी एक का मान मालूम नहीं है। इसलिए जो है इसमें से जो है आंसर क्या होगा? डी आई, आंकड़े अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? अब देखिए सवाल में ट्रेन मेट्रो ट्रेन की तुलना में स्टेशन है, तो इसमें से दोनों का योग पार करेगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। अब देखिए सवाल में मेट्रो ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर प्लस स्टेशन की लंबाई है 75 मीटर। चाल आपको निकालना है, और समय बराबर मान दिया है 10 सेकेंड। समय का मान कितना है? 10 सेकेंड। तो यहाँ देखिए चाल का मान कितना होगा? अब ये जोड़ेंगे 5 और 5 आपका 10 होगा, और 7 और 2 9, और 9 और 1 10, फिर 1 और 1 कितना हो गया? 2 बटे ये देखिए आपका समय जो है कितना? 10 सेकेंड। तो ये देखिए आपका मीटर प्रति सेकेंड में चाल है, लेकिन ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 3.6 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 3.6 से गुना किया जाता है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा? 1 जीरो होगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर देखिए यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 2 गुना 36 कितना होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 490 मीटर लंबी जो है 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी? अब देखिए ट्रेन की तुलना में लंबी गुफा है, तो उसका लंबाई जो होता है बड़ा होता है, तो इसमें से दोनों का योग पार करेगा, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस रेलगाड़ी, ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई देखिए कितना है? 490 मीटर, और गुफा का भी लंबाई है 210 मीटर, बराबर होता है चाल गुना समय। तो देखिए चाल का जो मान दिया है ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमको देखिए आंसर दिया है सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 3.6 से भाग दिया जाता है। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में चेंज, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में चेंज। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो होगा। अब मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ 3 से काटिए तो 12 तिया 36, और 21 तिया कितना होगा? 63। फिर काट दीजिए 4 तिया 12,
और 3 सत्ती कितना होगा 21। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे 0 और 0 आपका 0 होगा, 9 और 1 10 के 0, और 4 और 2 6 और 6 1 7 बराबर 7 बटा कितना होगा 4 प्रति सेकेंड। ये देखिए चाल दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय न होता है, दूरी बराबर जो मान होगा चाल गुना समय होगा। तो यहाँ देखिए इसको काट देंगे, तो ये देखिए काटने के बाद जो ये कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा। और ये जो देखिए 10 तो यहाँ रहिए न गया था 10, तो अब देखिए ये 7 से 100 बार में काट दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो समय का मान कितना होगा 10 गुना 4 यानी 40 सेकेंड। समय का मान कितना होगा 40 सेकेंड। यानी आपको लगेगा कि ट्रेन की तुलना में उसका लंबाई बड़ी होती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म देगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग देगा तो सुरंग की लंबाई, और आपका जो है ब्रिज देगा तो ब्रिज की लंबाई बराबर होगा चाल गुना समय। तो यहाँ देखिए समय कितना हो गया 40 सेकेंड। समय का मान कितना हो गया 40 सेकेंड। देखिए सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर लेगी। अब देखिए ट्रेन की तुलना में प्लेटफॉर्म है, तो इसमें होगा रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या होगा चाल गुना समय, बराबर क्या होगा चाल गुना समय। यानी ट्रेन की तुलना में लगेगा कि उसका लंबाई बड़ी होती है, तो उसमें से दोनों का योग पार करना होगा, बराबर क्या होगा चाल गुना समय। अब देखिए सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई जो 160 मीटर है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है आपका 200 मीटर है। चाल, अब चाल तो देखिए निकाल, चाल आपका दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 3.6 से भाग देंगे, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड गुना समय। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, अब 0 और 0 कितना हो गया 0, 6 और 0 6, फिर देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर देखिए काट दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर देखिए 1 0 होगा। देखिए 18 तिया 54 और 18 दूना 36, फिर देखिए 2 पचे कितना हो गया 10, तो 3 गुना 5 कितना होगा 15 सेकेंड गुना समय। देखिए यहाँ से समय का मान कितना होगा, तो समय बराबर मान होगा 360 बटा 15 सेकेंड। समय का मान होगा 360 बटा 15 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 15 दूना 30 होगा, और ये देखिए आपका 60 होगा, तो 15 चौका कितना होगा 60, यानी 24 सेकेंड। यानी आंसर कितना होगा 24 सेकेंड। आपको लगेगा कि ट्रेन की तुलना में उसका लंबाई बहुत बड़ी होती है, तो उसको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु बोलते हैं, तो उसमें से ट्रेन की लंबाई प्लस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई का योग पार करना होता है। जैसे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हो गया आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, और उसमें से आपका गुफा की भी लंबाई बोल सकता है, सुरंग की लंबाई बोल सकता है,
और पुल की भी लंबाई बोल सकता है। तो उसमें से दोनों का योग की लंबाई होगा 4 गुना समय। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई चाल और समय देगा, रेलगाड़ी निकलेगा। अब जैसे देखिए चाल और समय दिया और रेलगाड़ी की लंबाई बोलेगा तो उसमें से हो जाएगा DI, क्योंकि प्लेटफॉर्म का पार कर रहा है। तो 3 4 देखिए 1 2 3 4, 4 में से किन्हीं 3 के मान मालूम रहेगा तभी निकलेगा। ये आपका सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई था निकालने के लिए। इसमें से जो है टाइम एंड डिस्टेंस में यानी बारी बारी से आप लोग वीडियो देखिएगा। पहले टाइप 1 देखिएगा, उसके बाद टाइप 2 देखिएगा, उसके बाद टाइप 3 देखिएगा। इसी तरह एक क्रम में जो है वीडियो आप देखते रहिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके।